हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के अंदर जो बीपीएड के अभी फिजिकल चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के फिजिकल क्लियर भी हो गए हैं और बहुत सारे बच्चों के फिजिकल अभी तक होना पेंडिंग है। तो काफ़ी बच्चों की समस्या ये आ रही है कि सर हमें राजस्थान के अंदर कुल कितनी सीटें हैं बीपीएड की और कुल कितनी सीटें एमपीएड की, कौन कौन से कॉलेज हैं और कॉलेज आपको किस प्रकार भरना है, कॉलेज भरने के लिए आपको कब पोर्टल पर ओपन होगा और किस प्रकार आपको कॉलेज भरने, इनकी पूरी डिटेल से जानकारी, यानी राजस्थान के अंदर कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन से कॉलेज को आपको प्राथमिकता देनी है, एमपीएड के कितने कॉलेज है, इस वीडियो के अंदर डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपन बात करेंगे आज की, जो सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो बीपीएड के कॉलेज हैं, टोटल 20 कॉलेज है राजस्थान के अंदर बीपीएड के। कौन कौन से कॉलेज हैं और किस में आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, इस पर भी अपने डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए, यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर आपको जब भी आप कॉलेज भरोगे तो कॉलेज भरते समय आपकी जब वरीयता दी जाएगी, यानी आपको कॉलेज के अंदर वरीयता दी जाएगी और आपकी जो मेरिट होगी, एक बात ध्यान रख लेना, आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद आपकी लिस्ट जारी होने के बाद उसके बाद ही आपको कॉलेज भरने का ऑप्शन दिखेगा। यानी अभी आपके फिजिकल हो जाएंगे, 12 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट जमा करवा देने हैं। डॉक्यूमेंट जमा जब आपके ओरिजिनल हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को 12 तारीख तक डॉक्यूमेंट जमा कराने का बोला गया है। 14 तारीख तक क्या प्रोसेस करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप कॉलेज के बारे में जान लीजिए, कौन कौन से कॉलेज हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब कॉलेज भरने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोड दे रखे हैं, कोड के अकॉर्डिंग भी आप कॉलेज फिलअप कर सकते हैं। आदर्श शारीरिक शिक्षण प्रकाशन महाविद्यालय शॉर्ट करौली के अंदर है। फिर अपने भारत माता फिजिकल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो किशनगंज 12 के अंदर है, और बयानी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो जोबनेर जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, जोबनेर रोड के ऊपर जयपुर के अंदर है। इनके आप यहाँ पर कोड भी देख सकते हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर जो कॉलेजों की संख्या है वो थोड़ी ज्यादा है, तो आप कॉलेज के कोड को भी ध्यान में रखना है। फिर दयानंद कॉलेज रामगंज अजमेर के अंदर है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, जहां पर अभी आप फिजिकल देख के आए हो, ये गवर्नमेंट कॉलेज है भाई। ठीक है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट कॉलेज है, और एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा उदयपुर के अंदर। इन दोनों कॉलेज के अंदर आप प्राथमिकता दे सकते हैं। बाकी आप अपनी नजदीकता के अकॉर्डिंग भी कॉलेज में प्राथमिकता दे सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जोधपुर का जो कॉलेज है यह भी गवर्नमेंट है, इसमें भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं। यानी फर्स्ट नंबर पर आप इसको भर दीजिए, 2 नंबर पर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी को भर दीजिए। यदि आप यहाँ से बीपीएड करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी जहाँ पर रेगुलर क्लासेज यदि आप लगाकर बीपीएड करते हैं तो जब भी आप एमपीएड में इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आप उसको आराम से क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपको रेगुलर के अंदर जो सीखने को मिलेगा वो नॉन अटेंडिंग के अंदर सीखने को नहीं मिलेगा। तो जहां तक आप प्राथमिकता, तो रेगुलर को प्राथमिकता देना, ताकि आपको भविष्य के अंदर जब आप पीटीआई बन जाओ तो आपको ऐसे नहीं रहे कि भी हमें ग्राउंड मार्किंग नहीं आता है ना, कहीं दूसरे पीटीआई को ग्राउंड मार्क के लिए आपको बुलाना पड़े कि भी आज मेरे ग्राउंड मार्क कर दो, तो वो वहां पर आपको थोड़ा ऐसे फील होगा कि यदि हम उस समय सीख लेते तो हमें बहुत बेनिफिट होता। क्योंकि बीपीएड के अंदर आपको यही सिखाया जाता है कि आपको ग्राउंड कैसे मार्किंग करना है, बच्चों को कैसे तैयार करना है, और पर्टिकुलर कैसे तैयार करना, उसके लिए अलग से एनआईएस डिप्लोमा होता है। उसमें आप पर्टिकुलर किसी गेम के लिए बच्चे को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कृष्णा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मावली उदयपुर के अंदर है। फिर नारायण देवी वर्मा महिला शारीरिक शिक्षण प्रकाशन महाविद्यालय भीलवाड़ा के अंदर है। फिर पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो उदयपुर के अंदर है। राणा प्रताप शारीरिक शिक्षा प्रकाशन महाविद्यालय भिंडर उदयपुर के अंदर है। उसके बाद देखिए भी एसडी कॉलेज फिजिकल एजुकेशन विराटनगर के अंदर, ये भी जयपुर के अंदर है भाई। अगला जो कॉलेज आपका हो जाएगा श्री भवानी निकेतन टीटी कॉलेज सिक्कर रोड जयपुर के अंदर, ये भी सिक्कर रोड के ऊपर जयपुर के अंदर है कॉलेज आपका। उसके बाद श्री द्वारिका शारीरिक शिक्षण प्रकाशन महाविद्यालय नाल बीकानेर, इसको डीपीटीटीसी नाल कॉलेज भी कहते हैं भी। ये भी आप प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर की सुविधा है, बढ़िया कॉलेज है, आप इसको प्राथमिकता दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर श्रीनाथ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और श्री सनातन धर्म शारीरिक शिक्षण प्रकाशन महाविद्यालय केकड़ी अजमेर के अंदर है भाई। उसके बाद टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर, ये भी प्राइवेट है भाई। ठीक है ना, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है।
यहाँ पर थोड़ी फीस ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट जो भी कॉलेज है, प्राइवेट जो भी कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको डोनेशन की फीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो प्राथमिकता आपको गवर्नमेंट को देनी है, उसके बाद आपकी जो भी फर्स्ट चॉइस रहती है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज भर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भोपाल, नोबल यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर, फिर महिला टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिंगस सिक्कर के अंदर है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल सीटें हैं भाई 2000 के पास, ठीक है ना। 1950 सीटें हैं यहाँ पर। कितनी? 1950 सीटें हैं बीपीएड के अंदर भाई, बीपीएड के अंदर 1950 सीटें हैं भाई, ठीक है ना। तो ये कॉलेज हैं, आप अपनी योग्यता के अनुसार, आपकी कट ऑफ के अनुसार, अब कट ऑफ का जो क्या है उसके लिए अपने अलग से बीपीएड जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ी कम जाने की संभावना है। अभी थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि बच्चे कमेंट करेंगे कि सर इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो लगभग 45 से 50 के आसपास रह सकती है अभी, है ना। और डाउन में यदि मानूं तो 40 तक भी आ सकती है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि एग्जाम लिया गया है और ग्रेजुएशन के जो वेटेज थी वो हटा दी गई है। ग्रेजुएशन में सिर्फ आपको 45% या फिर 50% से ऊपर वही आपका रहेगा, उसमें आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, ये आपका हटा दिया। इस बार आपको एग्जाम और खेल सर्टिफिकेट के आधार पर, तो हो सकता है इसमें इस बार मेरिट कम जाए। इस पर अपने अलग से डिटेल से वीडियो बना देंगे। अभी अपने कॉलेज की बात कर लेते हैं। और यदि मैं बात करूं एमपीएड कॉलेज की भी, जितने भी एमपीएड के अभ्यर्थी हैं उनके भी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर एमपीएड के कॉलेज कौन कौन से हैं, और हम राजस्थान के अंदर यदि हमारा फिजिकल क्लियर हो गया तो हम कौन कौन से कॉलेज भरें। तो एमपीएड के देखिए भी आपको यहाँ पर कोड देख सकते हैं। एमपीएड कॉलेज की जो लिस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जेआरएन राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट रोड प्रताप नगर उदयपुर के अंदर है भाई, ठीक है। भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर है। टांटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर है भाई। टांटिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपको डीपीएड बीपीएड एमपीएड सबका कोर्स देखने को मिल जाएगा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जेएनवी जोधपुर के अंदर भाई, ठीक है। पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये भी उदयपुर के अंदर है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोटा यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी एमपीएड होती है। अभी यहाँ पर बीपीएड का नहीं है, एमपीएड का कॉलेज है। यानी कुल एमपीएड के कितने? 7 कॉलेज हैं भाई। कुल एमपीएड के कितने हैं? 7 कॉलेज हैं जिनमें आप भर सकते हैं। और इनमें आप जिनका भी फिजिकल क्लियर हो गया है वो इनके अकॉर्डिंग कॉलेज को भरने की जब आएगी अपडेट, तब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और ये सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपको कॉलेज भरने की अपडेट आएगी तो वहां पर आपको सबसे पहले अपडेट देखने को मिल जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ की जितनी भी अपडेट आती है, जो पीडीएफ होती है, वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखिए अभी जो अपडेट चल रही है कि प्री बीपीएड एग्जामिनेशन 2025, बीपीएड और एमपीएड दोनों की सेम प्रोसेस चल रही है। अभी बच्चों को ये फॉर कॉलेज पैनल क्लिक हेयर, अभी ये कॉलेज पैनल लॉगिन आया है भाई। तो ये बच्चों के लिए नहीं है, अभी ये कॉलेज वाले यहाँ पर इसको लॉगिन करेंगे और उसके अंदर कितनी सीटें हैं वो अपडेट डालेंगे अपनी। यानी कॉलेज वालों को अपडेट करने के लिए बोला गया है कि आप अपनी अपडेट कर दो, उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी। यानी जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, 12 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। 12 तारीख तक लगभग सबका ही फिजिकल हो जाएगा। जो बच्चे फिजिकल के अंदर पास हो जाते हैं, जो बच्चे फिजिकल के अंदर पास होंगे उनकी मेरिट निकाल दी जाएगी, और मेरिट निकालने के बाद ही आगे की प्रोसेस शुरू होगी। तो अभी जो मेरिट में आएंगे उनको ही कॉलेज भरना है। कॉलेज भरने की अपडेट अभी तक नहीं आई है, अभी ये कॉलेज का काम है, कॉलेज अभी अपडेट करेगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉलेज क्या करेगा? अपडेट करेगा। कॉलेज जैसे ही अपनी अपडेट डाल देगा उसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद आपको कॉलेज भरना होगा। यानी आपको जब भी आप कॉलेज भरना शुरू करोगे, तो मैंने आपको कॉलेज की लिस्ट बता दी है, उसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको जो प्रथम कॉलेज चाहिए उनकी आप लिस्ट सूची में सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको सारे पे क्लिक जरूर करना है ना। आप यदि सभी पे क्लिक करोगे, यानी सभी कॉलेज पे, यदि राजस्थान के अंदर जो 20 कॉलेज हैं, 20 कॉलेज में से आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, भी कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा।
यदि आप ये करते हैं कि आपने 3-4 कॉलेज सेलेक्ट किए और आपने बाकियों को छोड़ दिया, बाकियों को छोड़ दिया कि हमें तो बाकी नहीं चाहिए, यदि आप उस कॉलेज की मेरिट के अंदर आ जाते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज आपको लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको सारे कॉलेजों पे सेलेक्ट करना है ताकि आपको कोई ना कोई मेरिट के अंदर कॉलेज मिल जाए, क्योंकि 1950 सीटों पर किसी ना किसी को तो लिया जाएगा ना, 1950 सीटों पर किसी ना किसी को तो लिया जाएगा। तो इसलिए आपको सभी कॉलेजों की लिस्ट को डिटेल वाइज भरनी है। अभी आपको ये नहीं करना है, अभी आप अपनी फिजिकल दे के आ जाओ, अगली जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आपका कोई सवाल है कि अभी, क्योंकि आपको बीपीएड करते समय आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी अगर अदर स्टेट से भी आप बीपीएड करते हैं, मान लीजिए आपका राजस्थान के अंदर जिनका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है या फिर वो अदर स्टेट से करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सावधान होकर करिए, क्योंकि अभी फर्जीवाड़े का बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है। 2022 वाली भर्ती के अंदर काफ़ी बच्चे फर्जी पकड़े गए हैं, यानी बैक डेट के अंदर डिग्री लेके आना, डमी कैंडिडेट का बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो वो सभी बच्चे थोड़े सतर्क हो जाएं, क्योंकि जिनने भी फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त की है या फिर गलत तरीके से उन्होंने एग्जाम में लगे हैं तो उनको समस्या आने वाली है, क्योंकि सरकार चुन चुन के सबको बाहर निकाल रही है। और जिन पे जो दोषी पाए गए हैं उन पे केस भी दर्ज हो रहा है, आप सबने देखा होगा, क्योंकि अखबार में रोज अभी ये मामला थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट हो गया, क्योंकि अभी पीछे भी कुछ अभ्यर्थियों को हटाया था। लेकिन इसलिए आप थोड़ा ध्यान से एनसीटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से करिए। और यदि आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैंने इसको डिटेल से वीडियो भी बना रखी है, फिर भी यदि आपको कोई समझ में नहीं आती है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिए और अपनी समस्या को लिख दीजिए भी, ठीक है ना। आप जो भी आप लिखना चाहे, हेलो हाय राम राम, ये मैसेज आप डालोगे तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया मिलेगा। भी हेलो हाय का क्या रिप्लाई होता है, आप अपनी जो भी समस्या है, यदि आप बीपीएड के बारे में जानना चाहते हैं, बीपीएड कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लिखिए सर बीपीएड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी। एमपीएड के बारे में जानना चाहते हैं तो एमपीएड का लिखिए, यानी अपनी बात जो आपको पूरी लिख के भेजनी है। यानी यदि आप अदर यूनिवर्सिटी अदर स्टेट के अंदर बीपीएड एडमिशन के बारे में पूछना चाहते हैं, या आप जो भी आपकी बात है उस बात को आप पूरा का पूरा मैसेज में टाइप करके लिखिए, ताकि हमारी जो टीम है आपको रिप्लाई दे सके। आप हेलो हाय का मैसेज करोगे तो उसका क्या रिप्लाई दिया जाएगा ना। तो इसलिए आप अपनी पूरी बात लिखकर जो भी आपको पूछना हो इस मैसेज पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, हमारी टीम आपको पूरा रिप्लाई देने का प्रयास करेगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।